उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का इस वक्त कहर जारी है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। हिमाचल में बरसात बर्फबारी को लेकर आशंका जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है और लगातार देखा यह जा रहा है कि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। आम जनजीवन पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। प्रदीप का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। प्रदीप, मौसम देखिए, इस बार कहा यह जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर देखिए कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कुछ इलाकों में बर्फबारी का इंतजार है, फसलों पर भी इसका असर है, बागवान भी परेशान है। क्या कुछ मौसम को लेकर फिलहाल आमजन कहना चाह रहा है? हालांकि देखिए बर्फबारी का इंतजार तो है, लेकिन नुकसान कितना? बिल्कुल देखिए, लंबे समय से हिमाचल में बर्फबारी का इंतजार हो रहा है और खासतौर पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर अब इस दौरान बर्फ की मोटी चादर भी जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसमें पर्यावरणीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे मौसमी मौसमी बदलाव को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हमेशा चिंताएं जाहिर की जाती रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन शिमला की बात करें, जो भारत की रानी जिसको कहते हैं, और यहाँ पर बर्फबारी उमूमन इस वक्त अच्छी बर्फबारी हो जाया करती थी, लेकिन इस बार नाम मात्र बर्फबारी भी नहीं हुई है। शिमला इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, हालांकि वह पिछली एक बर्फबारी हम कह सकते हैं कि हल्की बर्फबारी उस दिन नारकंडा की तरफ, फ्री की तरफ, मशोबरा की तरफ हुई थी, और हिमाचल के भी बाकी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहां पर बर्फबारी हुई है, लेकिन हल्की है। बिल्कुल जैसी बर्फबारी हुई है वैसी बर्फबारी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं मौसमी बदलाव का कारण हो सकता है, और इससे कई तरह के नुकसान भी आने वाले समय में हो सकते हैं अगर ये बर्फबारी नहीं हुई है। अभी की अगर बात करें, शिमला की अगर बात करें, और बाकी भी जो यहाँ प्रदेश के ऐसे हिस्से हैं, वहां पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सुबह और शाम के समय तापमान ठंडा है, सर्द रातें हैं अभी भी, जी लेकिन दिन के समय जब धूप खिलती है तो उस वक्त गर्मी है। अभी भी हम गर्मी महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसा लग रहा है कि जी जैसे अप्रैल के महीने में इस तरह की गर्मी शुरुआत इस तरह की हो जाया करती थी, लेकिन जी अभी दिन के समय में तेज धूप है, और चटक धूप जिसको आप कह सकते हैं, चटक धूप है, और गर्मी इससे हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव जिस तरह का हुआ है, और सुबह शाम ठंड यहाँ पर है। मैदानी भागों की बात करें तो कोहरा, वहां पर इतना कोहरा छाया रहता है। आप बिलासपुर का, देहरा के आसपास की बात करें, ऊना की बात करें, और कांगड़ा के भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुबह शाम इसमें सुबह के समय खासतौर पर घना कोहरा छाया रहता है, और उसमें ठंड जो है बहुत ज्यादा से हो रही है। लेकिन इसका नुकसान एक तो जो अगर पहाड़ों की बात करें, जहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं, बर्फबारी के दीदार के लिए आते हैं, वहां पर पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, तो पर्यटन व्यवसाय इसमें काफी धक्का लगा है उसे। और उसके साथ साथ बागवानी की बात करें तो सेब के लिए इस वक्त सबसे अच्छी फसल के लिए बर्फबारी जरूरी होती है, तो बर्फबारी अभी उस तरह की नहीं हुई है। इसके साथ साथ गेहूं की फसल इस वक्त तैयार हो रही होती है, लेकिन उसको अब बर्फबारी की बारिश की जरूरत है मैदानी भागों में। तो ऐसे में वो भी इस बार बारिश नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि हिमाचल में गेहूं कोई नकदी फसल नहीं है, बड़े जी बड़े स्तर पर इस तरह की फसल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की अपने घर की जरूरत के लिए लोग गेहूं जी की फसल उगाते हैं, तो जी वो कहीं ना कहीं उसमें लोगों को परेशानी जी हो सकती है, और उन्हें मार्केट पर, जी बाजार पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तो कहीं बिल्कुल ना कहीं मौसमी बदलाव हुआ है, और उसके बिल्कुल, और परिणाम जो बड़ा है असर सामने आ जनजीवन रहे पर हैं। नजर भी आ रहा है। प्रदीप, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।